फवाद साहब, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सोच रहे थे, जो तमाम तर सूरत हाल वाज़े तौर पर दिख रही थी कि बांग्लादेश जो है वो वाइट वॉश करेगा और बांग्लादेश ने वाइट वॉश कर दिखाया, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये सीरीज स्टार्ट होने जा रही थी उस वक्त हम कतई तौर पे ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे जो आज हो गया है। और मेरे ख्याल से हमारी जो क्रिकेट है उसको हर सतह पे उस जगह पे लाके बांग्लादेश ने खड़ा कर दिया है कि जहां हमें सोचना पड़ेगा कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि हुआ ये कि हम पहला टेस्ट मैच जब हारे तो ये लगा कि नहीं चले जी, दूसरे टेस्ट मैच में बेहतर परफॉर्मेंस आएगी, और जिस तरह से 26 पे 6 आउट हुए तो लग रहा था कि चलें जी सीरीज बराबर हो जाएगी और वो जो एक गलती थी या एक कुछ था तो वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये टेस्ट मैच जो हमारे हैं और अब 2-0 अपने होम ग्राउंड पे, इसके लिए तो अल्फाज भी नहीं है। मैं भी इतने अच्छे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, खेला है, लेकिन ये वो शर्मिंदगी है एज अ क्रिकेट फैन, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर के, वो उस पर बात करना भी मुश्किल नहीं है। मतलब हमसे हजम नहीं हो रहा पाकिस्तान क्रिकेट की ये सूरत हाल, और कभी वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हालात पैदा हो जाएंगे कि हम 2-0 बांग्लादेश से अपने ही मुल्क में हारेंगे। तो बड़ी मुश्किल और परेशान कुछ सूरत हाल है, और इसके बाद आगे भी पता नहीं है कि क्या होगा। तो बहुत बुरा हाल है और बड़ा ही शर्मनाक सूरत हाल है। मेरे ख्याल से स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का कि आज जो ये शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। बिल्कुल फवाद साहब, जिस तरह से मायूसी हमने देखी है और तमाम तर जो चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो आवाम भी फेस करती भी आ रही है, शायकीन बड़े दिल के साथ ग्राउंड में जाते हैं, सपोर्ट करने जाते हैं। रावलपिंडी के ग्राउंड यानी होम ग्राउंड के अंदर ये शिकस्त हजम नहीं हो रही शायकीन को भी। और जिस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश ने ओवरऑल सीरीज़ के अंदर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी की, चाहे हम वो बल्लेबाजी में देखें या हम बॉलिंग साइड देखें। देखिए, बात शायकीन क्रिकेट की तो है ही है। ओवरऑल आप देखें ना, हमारे क्रिकेट जो देखने वाले लोग हैं, जिस जज्बे से वो क्रिकेट देखते हैं, जो शौक रखते हैं, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। 2 टीमें खेलती हैं, एक जीतती है, एक हारती है। लेकिन जो खेल पेश किया है और जिस किस्म की हमारी तैयारी थी, तो उसमें इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा कि अगली टीम की स्ट्रेंथ क्या है। हम तैयारी नजर नहीं आए, विकेट बनाने के हवाले से, हमारे फैसलों के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से। तो हमने तो हर जगह पे और हर सतह पे गलतियां की। अभी भी ये जो टोटल था 180 का, वो भी इतना आसान नहीं था। आप देखिए, अगर शुरू से, अगर हम कल के दिन भी देख लें, जिस तेजी से वो आके खेले हैं और जो हमारी बॉडी लैंग्वेज थी, हम एज अ टीम नजर ही नहीं आ रहे थे। हर आदमी जो है वो अपनी जगह बचाने के लिए ये खेल रहा था। एक इनसिक्योरिटी नजर आ रही थी प्लेयर्स की शक्लों में। हमने भी खूब चेंजेस की, चेयरमैन चेंज हुए, कप्तान चेंज हुए, मैनेजमेंट चेंज हुई। हम जिस तरह से चला रहे हैं तो उसका नतीजा ही ये निकला है। सिर्फ आप प्लेयर्स को ब्लेम कर दें, ये नहीं होता। जो खिलाने वाले हैं उनको बेसिकली अंदाजा ही नहीं है। ये देखिए, खिलाना, हमारा खेल देखना, हमारा खेल कवर करना बड़ा एक पैशन का काम है। ये शायद वहां पर वो दर्द महसूस नहीं है, वो एहसास महसूस नहीं है कि जो हार हुई है और ये जो हार होती है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल सब पे। तो वो एहसास की शिद्दत से कमी, और आगे मुझे कुछ नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि आपके इंग्लैंड की सीरीज है। अब आप कराने जा रहे हैं व्हाइट बॉल का चैंपियंस कप, जिससे आप 3 टेस्ट मैचेस की टीम बनाएंगे। अब मुझे आप ये बताएं, ये कैसे होगा? ये टीम जिस तरह से हारी हुई है, आप कैसे 15 नए खिलाड़ी तैयार कर लेंगे, या इन लोगों को कैसे आप दोबारा खड़ा करेंगे कि दोबारा महीने बाद इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम का मुकाबला कर सकें? तो ये फवाद बड़ी साहब, मुश्किल सूरत सॉरी हाल टू है। इंटरप्ट यू, लेकिन जो हमने चैंपियंस कप की बात सुनी, वकार यूनिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी सुनी होगी वो, जिसमें उन्होंने अवाम को ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि कोई उम्मीद ना रखी जाए चैंपियंस कप के अंदर कि बेहतरीन कारकर्दगी होगी। नहीं, देखिए ना, चैंपियंस कप से आप, वो एक रोजा कप है और आप एग्जैक्टली महीने बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं। तो आपकी तो कोई संजीदगी होनी चाहिए थी, कोई मुख्तलिफ सोच होनी चाहिए थी ना। इस एक रोजा कप से आप 5 रोजा मैच की टीम कैसे बनाएंगे? मुझे तो पहले ये सवाल का कोई जवाब देना। आपकी तो एक मुख्तलिफ तैयारी होनी चाहिए थी कि आप अभी 20, 25, 30 लोगों को अलग कर लें और इसकी तैयारी अलग से शुरू कर दें। मुझे नहीं पता कि जी कोच साहब जो रेड बॉल वाले हैं वो भी यहाँ रुक रहे हैं या वो वापस जा रहे हैं और फिर वो टेस्ट सीरीज से पहले आएंगे। तो कुछ एक तैयारी नजर नहीं आ रही। आप डोमेस्टिक
क्रिकेट को भी देखें तो उसमें भी कोई ऐसे नजर नहीं आती। मैचेस तो बहुत हो रहे हैं कि हमें कुछ एहसास हो कि हमारी क्रिकेट चली कहाँ गई है। आप आखिरी नंबर पे आ गए, अब और इससे नीचे क्या होता। आप तो आप मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है, और एक अफसोस और बड़ी ही परेशान कुछ सूरत हाल है। ठीक है फवाद कि साहब, क्या इस पे आपसे बात मजीद करें। भी इस पर बात करूंगी। इस वक्त बांग्लादेशी कप्तान बात कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। It's like 20 balls because I got hit, so I can't hit that much. So when Mira's batting, Mira's got 5 or 6, 4, then the game will be easier. And we just conversation like this, we have to, because they have a good momentum. We have to kill their momentum and let's see what happens next. And after lunch, it will be we feel free and we go and just bat. Overall, the self-belief, not just in the batting unit, but the whole squad throughout this Test series has shown through. Do you give a lot of credit to that in such a big victory? Yeah, definitely. This all about team game. I mean, if you win the Test match, you have to bat and bowl and feel well. Because if you saw the first Test game, the Jackie took catch. Me also, Babar got out. So that's the momentum we got, and every batsman bat really well, except that the first half of Test. I mean, all the batting and fielding and bowling did really well. Thank you very much, and congratulations on your series victory. Go and enjoy the celebrations. This may be a stepping stone. Now, we've got a very, very happy... बांग्लादेश के कप्तान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। उन्होंने कहा कि ये टीम गेम था और हमने टीम गेम की वजह से ही ये जीता है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब बाबर को आउट किया तो हमें पता चला कि इस तरह का गेम हम आगे भी लेके जाया जा सकता है, और वो हमारे लिए मोमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट था। हमारे साथ फवाद मुस्तफ़ा साहब मौजूद है। फवाद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बाबर को जब आउट किया तो काफ़ी हद तक हमें महसूस हो गया था कि हम आगे बढ़ सकते हैं, और साथ ही वो मोमेंट बड़ा अच्छा उन्होंने एंजॉय किया। देखिए, ऑब्वियसली हमारी भी क्रिकेट जो है वो एक खिलाड़ी के गिर्द कई सालों से घूम रही है। ये एक टीम गेम है, और जब तक टीम पूरी परफॉर्म नहीं करती आप नहीं जीतते। आप उनकी देखें बैटिंग के हवाले से, इसी टेस्ट में बात कर ले, लिटन दास ने 100 किए, 6 आउट हो गए थे। उसके बाद फिर मेहदी ने पहले मैच में पहली इनिंग में 5 आउट किए, फिर उसके बाद रन किए, और दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। तो आपकी एज ए टीम परफॉर्मेंस नहीं है, और टीम बनानी पड़ती है, और टीम यहाँ बनी जो थी वो भी टूट गई। तो हमारी बहुत सारी गलतियां कोताहियां हैं। उसकी वजह है कि जो क्रिकेट चलाने वाले हैं वो अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसका सोल्यूशन कहाँ है। तो वो जब तक आप उस चीज के बारे में बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, और आप एहसास नहीं करेंगे कि क्रिकेट कहाँ चली गई है, आप इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और सोल्यूशन कोई शॉर्ट टर्म नहीं है। आपको सबसे पहले तो एहसास करना है कि आपकी क्रिकेट, आप आखिरी नंबर की टीम बन गए हैं। फिर आपको सोचना होगा कि आप अगले 3 से 4 साल में दोबारा उस जगह पे कैसे जाएंगे जहां पहले थे। और वो हम सोच नहीं रहे। हम सारे जल्दी में लगे हुए हैं, ये रियलाइज किए बगैर कि इतनी जल्दी वो जो आप खो चुके होते हैं उसको वापस नहीं पाया जाता। फवाद तो साहब, वो आपको नहीं लगता कि जो अवर मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट चेंजेस कर रही है, या जो मेंटोर्स बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर भी कोई ना कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, बड़ा लाइटली लेते हैं तमाम तर चीज़ों को। ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स बिल्कुल, हमने नई फ्रेश टीम उठाई है और उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए। देखिए, मुझे सिर्फ कहना ये है कि मेंटोर्स भी आपने बना दिए हैं, आपने नया टूर्नामेंट भी स्टार्ट कर दिया है, बट सवाल सारा ये है कि क्या उस क्रिकेट से और उस एक टूर्नामेंट से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या आपको सारे इतने अच्छे खिलाड़ी मिल जाएंगे कि आप दोबारा चौथे 5वें नंबर की टीम बन जाएंगे? देखिए, ये एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। पहली बात तो ये कि आपने देखना ये है कि कितने प्लेयर इस टीम में से ऐसे हैं कि जो बहुत बेटर हैं, लेकिन वो थोड़े से डरे हुए हैं, खौफ हैं, उनसे बात करने की जरूरत है। फिर आप अपने टीम से बाहर जाके देखेंगे कि कौन से प्लेयर हैं जो अंदर आ सकते हैं, जिन्हें लंबे अरसे तक क्रिकेट खिलाने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें, स्पिनर्स आपके पास नहीं, स्पिनर्स आप कहाँ ढूंढेंगे? आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऑलरेडी जो 3 साल में सिस्टम में लड़के हैं वही खेल रहे हैं। अगर वो इतने अच्छे होते तो टीम में आ जाते ना। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, आपको निचली सतह पे जाना पड़ेगा और वहां से बॉलर निकाल के लाने पड़ेंगे। आपको मैदानों में जाना पड़ेगा। आप एसी वाले ठंडे कमरों में बैठ के टीमें नहीं बनती सर, क्रिकेट ऐसे नहीं होती। आपको नीचे जाना पड़ता है।
जब ये सूरत हाल हो जाती है कि अब आप जब आखिरी नंबर पे आ गए तो सूरत हाल ये है कि आपके पास लड़के नहीं है। ये 150 लड़के जो आपने सेलेक्ट किए वही लड़के हैं जो 3 साल से आपके सिस्टम में। अगर ये सारे इतने अच्छे होते तो फिर आपको जरूरत ही क्या थी, आप उन्हीं में से निकाल के खिला देते। अब आप उन्हीं को खिला रहे हैं। और आप प्लस ये कि जी AI से अगर टीमें बन रही होती और आपके नेट पे बैठ के टीमें आप बना रहे होते तो उससे फिर तो सारी दुनिया यही काम कर रही होती। जरूरत ही नहीं थी कि मैदानों में जाके जो सेलेक्टर्स कोचेस बैठे हुए होते हैं, आपको जरूरत ही नहीं, कंप्यूटर को सारा काम दे दें। अब कहाँ से कंप्यूटर आपको बताएगा कि जी जो इसने ये रन बनाए हैं वो कितने मैच विनिंग टोटल थे, कितने अंडर प्रेशर थे, और इसी तरह से जो आउट किए हैं वो किस किस कंडीशंस में आउट किए हैं, क्या कुछ था। ये जब तक कोई इंसान वहां बैठ के नहीं देखेगा तब तक नहीं पता चलेगा। आप कह रहे हैं कि जी मेरिट पे टीम बनेगी क्योंकि कंप्यूटर ने के थ्रू निकाल के दिए। कंप्यूटर क्या निकाल के देगा? सबसे ज्यादा जिसने आउट किए, सबसे ज्यादा जिसने रन बनाए। अब ये तो नहीं पता ना कि उसने सेल्फिश इनिंग्स खेली है या सिर्फ अपनी जात के लिए मैच विनिंग इनिंग खेली है, क्या वो टीम प्लेयर है। तो ये सारी चीजें देखने वाली, सोचने वाली हैं। तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा जहां पर आज आप खड़े हैं कि इंग्लैंड की सीरीज में आपको कुछ बेहतर हो जाएगा। आपकी क्रिकेट का ये हाल हो गया कि टीवी राइट्स आपके नहीं ले रहा कोई सीरीज के वहां पर। तो आप निचली सतह पे जाते जा रहे हैं। नहीं, जो पैसे वैसे सब चमक धमक आ रही है। जब आपका खेल अच्छा नहीं होगा आप अरबों रुपए लेके स्टेडियम बना लें। जब अंदर का खेल अच्छा नहीं होगा तो स्टेडियम में कौन जाएगा, बैठेगा? ये आप समझ नहीं पा रहे कि अंदर जो खेल है सारे पैसे उसके हैं, स्टेडियम भले आपके उतने अच्छे ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है फवाद साहब। और जैसे कि आपने एक बात नोटिस कराई कि किस चीज़ का खौफ है, किस चीज़ का डर है, आपने एक बात कही है वो पूछा जाए। आपको क्या लगता है किस चीज़ का खौफ है प्लेयर्स के अंदर, किस चीज़ का डर है? देखिए, प्लेयर्स के अंदर चेंजेस का पता नहीं है ना, कौन कब किसको हटा दिया जाए, किस तरह से हटा दिया जाए। तो वो फिर अपने लिए खेल रहे होते हैं कि जी मैं अपने 50 कर दूं, अपने आउट कर दूं ताकि फिर अगली सीरीज पक्की हो जाए। फिर अब दूसरा ये है कि आपके बोर्ड का भी नहीं पता है कि ये बोर्ड है, 2 महीने बाद फिर कोई नया बोर्ड आ जाएगा, नया कोच आ जाएगा, जहां ये एक पता नहीं होता कि जी सिस्टम कितने अरसे चलेगा। कोई नया सिस्टम आ जाएगा, वहां फिर बंदा शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है, छोटी सोच रखता है कि जी बस ये अपना काम चलता रहे, अगर कोई बाद में भी आए तो मैं अपना अलग से नजर आऊं कि जी मेरे 50 हो गए थे, मैंने 5 आउट कर दिए थे। टीम की जीत के अलावा मेरे नंबर ऐसे हों कि मैं अपनी जगह पे बदस्तूर कायम दायम रहूं। तो वो अप्रोच है आपकी, क्योंकि पता ही नहीं है कि आगे होगा क्या। अच्छा फवाद साहब, कप्तान चेंज किए, कप्तान तमाम तर तब्दील किए गए, बाबर आजम को हटाया, शान मसूद को लाया गया। शान मसूद ने ओवरऑल संभाली सिचुएशन को, लेकिन हमने देखा कि शान मसूद भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आप क्या समझते हैं कि मज़ीद हमारी टीम में अब एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश है? यही तो सवाल है ना कि आपने एक कप्तान हटाया, दूसरा लगा दिया, फिर दूसरा हटाया, तीसरा लगा दिया। अब वो 5 मैचेस हार गया है ऑस्ट्रेलिया में भी और ये बांग्लादेश जैसी शिकस्त। अब आप क्या करेंगे? अब कौन, अब मुझे तो लगता है कोई कप्तान बनने से ही लड़के डर जाएंगे कि भाई बन ही नहीं रहे, जिसको बनाना है बना दो। क्योंकि अब क्या आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही नहीं है ना, आपकी सोच ही नहीं है। आप कप्तान पे कप्तान हटाए जा रहे हैं। इनिशियली तो मुझे बता दें सरफराज सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आज से चले जाएं, आप इतने टॉप पे आपकी टीम खेल रही थी, आपने जबरदस्ती उसको तीनों फॉर्मेट से हटा दिया। क्या तुक थी उस वक्त? हमारा मसला सारा है कि सियासी इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हो जाता है, बाहर से बैठे हुए लोग इतनी डोर हिला रहे होते क्या जिस सिचुएशन पे आप आके खड़े हो गए। हमें अंदाजा ही नहीं है क्रिकेट बाहर से चलाने वालों को कि क्रिकेट ऐसे थोड़ी चलती है कि नौकरी थोड़ी है, इसको बिठा के उसको बिठा दो काम चल जाएगा। सर ये खेल है, मैदान है, इधर ऑलरेडी एक टीम सेटल होती है, सेट खेल रही होती है, आप उसको चेंज कर देते हैं। शुरुआत तो हुई सरफराज को कप्तानी से हटाने से, आपने तीनों फॉर्मेट से उसे हटा दिया था, बुलाया कि जी चले आपको हटा रहे हैं, वजह कोई नहीं थी ना। अब ऊपर बैठे में उनको नहीं पसंद आ रहा कि जी ये कप्तान मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, भाई टीम नंबर 1 भी है, सारा कुछ है, वो आपने चेंज कर दिया। फिर बाबर आजम बना, फिर उसके बाद आपने शाहीन को बनाया वर्ल्ड कप में, फिर बाबर को, मतलब क्या कर रहे हैं आप? तो ठीक है फवाद साहब हमारे साथ ही रहेगा। अफजल जावेद से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, जो कि इस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं। शायकीन क्रिकेट भी वहाँ पर मौजूद हैं। कैसा समा है और क्या इजहार करें शायकीन क्रिकेट? अफजल आगाह कीजिएगा। हाँ जी, देखें, बड़ा ही अफसोस का मुकाम है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में पहली बार पाकिस्तान को इस हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। शायकीन क्रिकेट से आज हमारे दिन में भी जब बात हुई तो वो यही काफ़ी रंजीदा दिखाई दे रहे थे कि आखिर पाकिस्तान की टीम को हो क्या गया है। अगर T20 वर्ल्ड कप में देखें तो अमेरिका से शिकस्त हो जाती है, यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद दावे किए जाते रहे हैं कि हम कम बैक करेंगे, फाइट करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली ग्राउंड में पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड उतरता है तो परफॉर्मेंस सबके सामने आ जाती है। ऐसा लग रहा है कि जो प्लेयर्स हैं वो इतने सीरियस नहीं है,
या फिर उनमें कैपेबिलिटी की कमी रह गई है कि वो उनमें इतना स्टैमिना नजर नहीं आ रहा कि वो टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की क्रिकेट खेलें जहाँ जिस तरह बाकी टेस्ट क्रिकेट नेशन खेलते हैं। तो बहुत बड़ा अलमिया नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का जो बेस्ट जो स्क्वाड है या तो उसमें अब चेंजिंग की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद अब इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आना है। बिल्कुल, शायकीन मायूसी का इजहार कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी टीम से, और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी उसके बियॉन्ड रिजल्ट नज़र आए हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शुएब मोहम्मद साहब ने, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया शुएब साहब। जिस तरह की तारीख़ी शिकस्त हुई है, बांग्लादेश ने होम ग्राउंड पर जो है वाइट वॉश किया है, क्या कहेंगे कहाँ पर हमारी तमाम तर कोताहियाँ नज़र आई हैं और टीम के अंदर किस तरह की चेंजेस की ज़रूरत है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने दी और आउटस्टैंडिंग तरीके से वो खेले इन ऑल डिपार्टमेंट्स, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, मैनेजमेंट का तमाम चीज़ें। और स्पेशली इस सेकंड टेस्ट के अंदर जिस तरह उन्होंने 26 पे 6 आउट हो गए थे और वहाँ से जब वो 272 रन उन्होंने कर लिए तो इट वाज देयर विन बेसिकली। वहाँ वो मैच करीब इतना लेके आ गए कि पाकिस्तान वहाँ प्रेशर फील करने लग गया और वहाँ कैप्टनसी भी गलत हुई। और कैप्टनसी के अलावा जो मैनेजमेंट का भी जो माइंडसेट था, वो समझ रहे थे कि पाकिस्तानी अगर बाउंसर पे वीक है तो वो लोग भी शायद वीक होंगे, लेकिन उन्होंने बाउंसर्स को अच्छा टैकल किया, चौके छक्के लगाते रहे और एक 262 का टोटल उन्होंने वो कर लिया, जिसकी वजह से वो इतने मैच के अंदर आ गए और बल्कि जीत उनको नजर आने लगी। और इसी तरह जब उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैनों को जब रैश शॉट खेलते हुए इन 2 माइंड्स, जिस तरह बाबर आउट रहे 2 माइंड्स में थे, 2 कवर पे चौके लगे और फिर थर्ड शॉट भी अवे फ्रॉम द बॉडी वही शॉट रिपीट किया, उस तरह आउट हुए, शान भी ऐसे आउट हुए, रिजवान भी। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल पाकिस्तानी माइंडसेट दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट मैच बेसिकली, जिसकी वजह से ये मेरा अंदाजा है कि और जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान को फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स उनको हराया है, एक ऑर्डिनरी मैच नहीं था, बहुत अच्छा वो आउटस्टैंडिंगली खेले और उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट ओवरनाइट सही नहीं हो सकती, इसलिए कि इसके अंदर बहुत से फ्लॉज हैं, उसके ऊपर बात करने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, लेकिन ये कि they got to be a time where they need to correct corrective measures। चंद अहम फ्लॉज बता दें, चंद अहम फ्लॉज जो है वो हमारे साथ शेयर कर दें। जी, मैंने कहा चंद अहम फ्लॉज जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए आपको माइंडसेट सबसे पहले माइंड चेंज करना पड़ेगा। ये T20 क्रिकेट और जिस तरह खेलते हुए टेस्ट मैच में नजर आ रहे हैं प्लेयर्स हमारे, तो इसी तरह का ही रिजल्ट आपको देखने में आएगा। एक सेशन खेलना एक प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल ऐसा लगता है देखने वाले को कि ये अब आउट हुआ कब आउट हुआ वाली बात है। तो बाहर की बॉलों के ऊपर हमारे बैट्समैन ज्यादातर खेलते हुए आउट हुए। अच्छी बॉल पे आउट हो जाए तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन जिस तरह शॉट डिस्प्ले किया उसमें बहुत और ये जो कोचेस का जो सेटअप जो हमारा पास रखा हुआ है उसके अंदर मेजर चेंजेस की जरूरत है। ये क्रिकेट इज अ डिफिकल्ट गेम, इट डज नॉट कम ओवरनाइट और उसके लिए बहुत सी टेक्निकलिटीज होती हैं और ज्यादातर तो सारे मैनेजमेंट में बॉलर्स बैठे हुए थे, तो बैटिंग का क्या उन्होंने समझाना था, बताना था। और वैसे भी हमारे जो बैट्समैन हैं उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग इनफ नहीं है, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। बिल्कुल शुएब साहब, जैसा कि आपने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और टेक्निकल ग्राउंड्स को ही लेकर आगे चलना पड़ेगा। अगर हम इक्वालिटी की बात करें, जिस तरह से हमने बांग्लादेश के प्लेयर्स के अंदर देखा कि बहुत इक्वालिटी के साथ खेले, चाहे वो बॉलिंग लाइन हो, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बैटिंग हो, हमारे प्लेयर्स में वो इक्वालिटी नज़र नहीं आई। देखिए, उसके लिए एक स्ट्रिक्ट मेजर लेते हुए जब आप खेलते हैं, ग्राउंड में उतरते हैं और एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है, तो उसके अंदर जिस तरह बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अगेंस्ट जो फर्स्ट टेस्ट के अंदर 565 जिस तरह किए, तो वो उन्होंने बताया कि दे मीन बिजनेस और दे आर हियर टू स्टे वाली बात है।
और उन्होंने पाकिस्तान को बैकफुट पे कर दिया और वहां से ही वो पहला टेस्ट मैच जिस तरह बड़ा टोटल किया वहां से वो उन्होंने जीत की तरफ अपना इजहार जाहिर कर दिया था। तो बात यही है कि जब तक आप इन चीज़ों को ट्वीक नहीं करेंगे, हमारे प्लेयरों को और मैनेजमेंट सही नहीं लाएंगे, पाकिस्तान का जो सेटअप है डोमेस्टिक का सर्किट जो है बिल्कुल एक्सट्रीमली पुअर सेटअप रखा हुआ है बोर्ड वालों ने, और जो बोर्ड के अंदर जो लोग इतने सालों से बैठे हुए हैं उनके ऊपर कोई पॉइंट आउट नहीं करता, जिनकी वजह से ये प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा बन गया हुआ है। तो शुएब साहब, आप ये कह रहे हैं कि बोर्ड को भी चेंज होने की ज़रूरत है, साथ जो अभी मैनेजमेंट मजीद चेंजेस लाई है या चेंजेस किए हैं उनके अंदर भी मजीद उनको भी चेंज करना है? देखिए ये आपने इनकी परफॉर्मेंसेस देख ली ना, लाखों करोड़ों रुपए इन मैनेजमेंट को इन्होंने दिया और इसके अंदर बैट्समैन तो कोई है ही नहीं, सारे तो बॉलर्स बैठे हुए। तो जो दुनिया के अंदर जो और पाकिस्तानी जो टॉप क्लास प्लेयर्स रहे हैं दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया है, वो क्या ऐसे ही आ गया है? ये क्या या गोरों के सींग निकले होते हैं क्या? तो ये गलत ख्याल है हमारे बोर्ड का। और अगर ऐसी चीज होती कि ये बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग या एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी रखते होते तो आज पाकिस्तान 2-0 नहीं हारा हुआ होता। अच्छा शुएब साहब, हमने T20 वर्ल्ड कप के बाद देखा कि जब हमारे सामने कहा गया, बोर्ड की जानिब से भी कहा गया और चेयरमैन PCB की जानिब से भी कहा गया कि बड़ी सर्जरी की जाएगी और सर्जरी की ज़रूरत है हमारी टीम के अंदर, लेकिन सर्जरी करने के बाद कप्तान भी चेंज किया गया। ओवरऑल जो हमने देखा कि सरफराज को हटाया गया, फिर उसके बाद शान मसूद को लाया गया, बाबर आजम भी हटे, बहुत सारी चेंजेस हुई, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ निकलता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। बेसिकली बात यह है कि they got the taste of their own medicine वाली बात है कि जब इतने सारे चेंजेस करेंगे कैप्टनसी के अंदर तो बिकरिंग तो होगी टीम के अंदर। आप 3-4 प्लेयर अगर कंटेंडर्स हो जाएंगे और उनको एक शटअप कॉल नहीं दी जाएगी तो उसमें वो हर कोई समझेगा कि कल मैं कैप्टन बन सकता हूं, तो फिर वो उस तरह से अपने साथ कुछ प्लेयरों को भी कर लेते हैं। आप जिस तरह अमेरिका से जो हारे या उससे पहले भी अखबारों में भी इतना टीवी पे भी आता रहा कि टीम में ये झगड़े हैं वो झगड़े हैं, तो इसका मतलब है कि जब टीम जेल टुगेदर नहीं होगी तो माइंडसेट किसी एक कैप्टन के लिए फुली आप नहीं काम कर रहे होते। ऑल्दो के आपकी अपनी परफॉर्मेंस जरूर काउंट करती है, लेकिन एक यूनिटी ऐसी चीज होती है कि वो बड़े से बड़ा पार के ऊपर भी आपको लेके आ जाती है। बिल्कुल, टीम की यूनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। साथ ही आपने कहा कि माइंडसेट भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक होना चाहिए, तब जाके टीम जो है वो ग्राउंड के अंदर परफॉर्म करती है और वो परफॉर्मेंस दिखाई भी देती है। हमारे साथ मौजूद है शुएब मोहम्मद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, और साथ ही फवाद मुस्तफ़ा साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद थे, और अफजल जावेद भी हमारे हमरा मौजूद है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में 2-0 से वाइट वॉश किया गया है। बांग्लादेश से तारीख रकम कर दी है, पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार टेस्ट सीरीज़ अपने नाम कर ली है।